Hi, it is the day 32 of preparing for IBPS SO एग्ज़ाम। तो अभी बहुत टाइम से बेसिकली मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 days। हाँ, थोड़ी लेजीनेस की वजह से, बट टुडे आई हैव decided to make the videos. So today's part I have done my calculation part। तो बेसिकली मैं क्या क्या कैलकुलेशन पार्ट पे करता हूँ मैं बता देता हूँ। जैसे कैलकुलेशन पार्ट पे कैलकुलेशन प्रैक्टिस में जितने भी 20 मिनट्स रिवीजन करता हूँ, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये चीज़ें करता हूँ। एक ये चीज़ बेसिकली मैं कैलकुलेशन पार्ट पे करता हूँ। एंड हाँ, एडिशन और फिर कुछ बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनके कुछ बेसिक ऑपरेशन करता हूँ क्योंकि इनको किस तरीके से फास्ट किए जा सके। कुछ मेथड्स होन रहती है वो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें मैं करता हूँ। फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, टाइम बच जाता है तो कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाता है, उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ हो जाती है सिंप्लीफिकेशन में। तो मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो ये कैलकुलेशन पार्ट पे कैलकुलेशन प्रैक्टिस में मैं करता हूँ। आज मैंने वही चीज़ करी, अभी मॉर्निंग में मैं वो चीज़ ले रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग्स, मैंने एडिटोरियल क्लास ली, जिसमें एडिटोरियल क्लास में बेसिकली वोकैबलरी रिलेटेड वोकैबलरी सीखने को मिलती है। कुछ वोकैबलरी वर्ड्स और हमें पता चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स पता चलते हैं। एंड कुछ क्विजेस भी उसमें होती है, ये यूट्यूब पे होती है, फ्री रहती है। एंड उसमें आरसी कराया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो वो 1 घंटे में ये सारी चीज़ें हो जाती है। वोकैबलरी भी होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी होती है, क्विज भी होता है। एंड क्विज होता है, उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन वर्ड वाले रहते हैं, वो भी होते हैं। तो ये मैंने चीज़ करी थी, द एडिटोरियल क्लास करी थी। एंड फिर मैंने इंग्लिश का बेसिकली लेक्चर अटेंड किया था, जिसमें भी हम बेसिकली एडजेक्टिव पे है, हमारे 10 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड उसके बाद फिर मैंने आज कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है। और फिर अभी मैंने शाम के टाइम सिर्फ जितने भी ग्रामर रूल्स पढ़े थे फिर मैंने रिवीजन करे थे। मैंने बेसिकली एक चीज़ में फाइंड आउट कर रहा था कि हाउ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जैसे कि हर टॉपिक वाइज कैसे प्रैक्टिस करें। तो फिर मैंने यही चीज़ में फाइंड आउट कर रहा था। तो फॉर द इंग्लिश पार्ट मैंने बेसिकली एक बुक देखी है, जिसमें हर एक टॉपिक के, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, तो हर एक टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस होने, 30 to 35 क्वेश्चन है। तो फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक जैसे नाउन हो गया, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। ऐसा प्रीवाई क्यूज तो बाद में करना है, बट ये आप क्वेश्चन, तो मैंने ये चीज़ नहीं फाइंड आउट करी। ये मैंने इंग्लिश के लिए भी पता लगाया, क्वांट्स के लिए तो मेरे पास नोट्स मतलब रिसोर्सेस होने हैं। और फिर मैंने आईटी का पता लगाया कि आईटी के लिए, तो आईटी के लिए एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन है, हमारे जो लेक्चर वाले सर है उन्हीं की बुक है। तो वो चीज़ मैंने फाइंड आउट करी, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी एक नई चीज़ बेसिकली सीखी है। सबसे पहले हम बेसिकली स्ट्रक्चर किसी चीज़ का बना लेते तो सिर्फ फिर हमें रेपिटेशन देनी रहती है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन पार्ट में मैंने यही किया था, पहले स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया था कि पहले क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, जैसे 20 मिनट्स रिविजन में देने हैं, फिर बेसिकली जितना भी है 10 क्वेश्चन हमें बेसिक ऑपरेशन उन पे देने हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देने हैं। तो एक बार हमने सेट कर दिया, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, देन इट इज़ बिकम सो इजी टू गिव द रेपिटेशन। तो यही चीज़ बेसिकली मैं भी बना रहा हूँ। ऑलरेडी 6 आवर्स, मतलब ऑलरेडी मेरे क्लासेस को मिला के या फिर और 2 घंटे इधर मिला के ऑलरेडी 6 आवर्स हो जाते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें
ऑप्टिमाइज करना इफेक्टिवली, ऐसा। तो दैट्स इट्स आज के लिए।